नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग जो है कि हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में इसके पहले 4 पाठ पढ़ चुके हैं, ये 5वां पाठ है। 5वें पाठ का पहला भाग है। यह जो है 5वां पाठ है। पाठ का नाम आपको दिया है चिड़िया की पाती भाग 1। इसके जो लेखक हैं राजेश विनोद वाले, अभी देखिए गनोद वाले जो इसके लेखक हैं, राजेश गनोद वाले। ये राइटर हैं जो एक चिड़िया के माध्यम से वृक्ष, पर्यावरण और जो प्राणी, इनके जो है कि एक दूसरे के ऊपर जो पड़ने वाला जो कुप्रभाव है, वह जो है कि इस पाठ में जो है कि उन्होंने रेखांकित किया है कि मतलब किस तरह जो है कि हमारा पर्यावरण बिगड़ता है। वह जो है कि इस पाठ में चिड़िया के माध्यम से उन्होंने बताया है। चिड़िया जो है कि आप लोग को मालूम होगा एक काल्पनिक है, अर्थात जो है कि मानव के रूप में, मानव के स्थान पे उन्होंने चिड़िया को लेकर जो है कि इस पाठ को अच्छी तरह से उन्होंने इसमें जो है कि अवलोकन किया है कि किस तरह जो है कि हमारा पर्यावरण जो है कि दूषित हो रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है वृक्ष, पर्यावरण और प्राणी, ये तीनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि एक दूसरे में अगर मालूम है कोई जो है कि प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आती है, तो उसका प्रभाव जो है कि सबको पड़ता है। अभी मान लीजिए जैसे वृक्ष, अगर हमारा पूरा परिसर जो है कि हरा भरा है, हरियाली युक्त है, तो आपको मालूम है वहाँ का जो है कि क्लाइमेट क्या होगा, शुद्ध होगा, अच्छा होगा, हमको जो है कि ऑक्सीजन की पूर्ति बराबर होगी, मतलब कुल मिलाकर प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन अगर मालूम है वृक्ष की कटाई हो रही है, तो आपको मालूम होगा इसका जो है कि प्रभाव जो है परिसर में पड़ेगा, अर्थात वहाँ का परिसर क्या होगा, दूषित हो जाएगा। और जब परिसर दूषित होगा तो आपको मालूम होगा कि उस परिसर में रहने वाले जितने भी सारे प्राणी हैं, सभी जो है कि क्या होंगे, इस प्रदूषण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो भी क्या होंगे, बीमार होंगे। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि आज सजीवों का जो है कि आयु बहुत कम हो गई है। इसका कारण यही है कि चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ जो है कि चिड़िया की पाती के माध्यम से हम लोग जो है कि परिच्छेद का वाचन करेंगे, देखेंगे कि जो है कि कवि जो है यहाँ पर आपको दिया गया है राजेश गनोद वाले क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो है कि इस पैराग्राफ में परिच्छेद में देखते हैं। हाँ, तो बच्चों जो है यह पाठ जो है देखो आपको लिखा है पढ़ो और समझो, क्योंकि आपको मालूम है पढ़ने के साथ साथ इसको समझना भी है। और पाठ का नाम है चिड़िया की पाती। पाती मतलब पत्र। चिड़िया जो है कि किस प्रकार जो है कि पत्र लिखती है, उसीलिए उस पाठ का नाम है चिड़िया की पाती। इसके जो लेखक हैं राजेश गनोद वाले, इस लेखक का नाम है। देखते हैं, जब इनका जन्म जो है 5 मई 1967 रायपुर में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, एक शहर था रायगढ़, शैलचित्र, 5 कॉफी टेबल बुक आदि जो है कि इतनी इनकी सारी रचनाएं हैं, जो गत 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में संलग्न है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए हैं और साथ साथ कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो वो बताना चाहते हैं उनकी प्रस्तुति इस पत्र के माध्यम से दिया गया है कि लेखक ने वृक्ष, पर्यावरण एवं प्राणी संरक्षण के लिए हमें जागृत किया है। किस तरह से जो है कि एक दूसरे के साथ इनका संबंध है और एक दूसरे से मालूम है जब कोई समस्या आती है तो किस तरह से उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो चिड़िया है यह पत्र लिख रही है मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखती है तो आप लोग को मालूम होगा कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। सभी लोग पत्र लिखते होंगे, सबको मालूम होगा कि हम लोग शुरुआत में क्या लिखते हैं। देखते हैं, मैं गौरैया हूँ, मैं गौरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया कह लिया करते हैं। वही गौरैया जो आपके गांव के घर के
आंगन में फुदकती रहती थी। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गौरैया पक्षी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। गौरैया जो है ये आप लोग देखे होंगे, जो घर के अंदर एकदम छोटी छोटी जो है और चींची चींची करते रहती है, वही गौरैया पक्षी होती है, जो देखने में एकदम छोटी होती है। और वह जो है कि पक्षी जो है कि अपने आप को बता रही है कि मैं ये क्या हूँ, चिड़िया हूँ। गौरैया मतलब क्या है, एक चिड़िया है, पक्षी का नाम है। वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती मतलब कूदती रहती थी। मतलब आप देखे होंगे घरों में जो है कि आप लोग देखे होंगे, जो छोटी पक्षी होती है वह यहाँ वहाँ जो है कि उड़ती रहती है, और वो क्या होती है, गौरैया होती है, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, गौरैया जो होती है अब घरों में पाई जाती है। अब ये जब मालूम है, आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग बचपन में या अभी भी आपके घरों में जब आप खाना खाते हैं तो देखते हैं कि वो चिड़िया इधर उधर उड़ती रहती हैं, और हम उसको जो है कि अन्न के दाने डालते हैं, वो छोटे पक्षी को अन्न खिलाते हैं। वही पक्षी बता रही है कि जब बचपन में जब मैं वहाँ पे फुदकती थी तो आप लोग चावल के मुझे दाने खिलाते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। पक्षी बता रही है कि जिसका घोंसला आप लोग देखने के लिए दिन भर जो है भटकते थे कि गौरैया के घोंसले कैसे होते हैं। वह घोंसला आज भी आप लोग को मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, गांव में आप गए होंगे, देखे होंगे कि पक्षियों के जो घोंसले होते हैं बहुत अजीबोगरीब होते हैं, देखने में कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और वह जो है कि वही जो है कि कल्पना जो है कि पक्षी जो है कि बता रही है कि बचपन में जब आप छोटे थे तो उस समय जो है कि हमारे घोंसले को देखने के लिए आप दिन भर इधर उधर भटकते थे। और अभी क्या बोल रही है कि जंगल कट गए, मैं भी शहर में आ गई, चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम। अब पक्षी बता रही है कि अब जो है कि जंगल कट गए, जंगल आज आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है कि जंगलों का निर्मूलन हो गया है, जो है कि आज पेड़ पौधे कम हो गए। तो वही पक्षी बता रही है कि अब जंगल जो है कि कट गया है, और मैं भी जो है कि शहर में आ गई। और शहर में आने के बाद वह जो है कि चिड़िया जो है कि मुख्यमंत्री से पत्र लिखती है कि मुख्यमंत्री जी को क्या काम है। तो वही बता रही है कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम, वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ कि आपके सामने फरियाद लाऊं। कौन बोल रहा है, पक्षी बोल रही है, गौरैया बोल रही है कि मेरी औकात मतलब आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि हैसियत, बस मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है कि मैं आपके सामने अपनी फरियाद लाऊं। फरियाद मतलब आप लोग जानते हैं विनती करना, जो भी समस्याएं होती हैं उसको बताना, वह जो है कि फरियाद कहलाता है। तो वही पक्षी बता रही है कि मेरी औकात इतनी नहीं है, मैं आपके सामने जो है कि फरियाद लाऊं। एकाध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं। जन दर्शन मतलब लोगों के जो समूह होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री जब जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो है कि जन सैलाब होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है कि मिलते हैं। तो पक्षी ने भी अपने मन में विचार किया कि मैं भी जाऊँ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहीं पे मैं भी जाके मिलूँ, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली। क्योंकि आपको मालूम होगा वहाँ पे जो आसानी से जो है कि मिलना क्या होता है, कठिन होता है, लोग आसानी से वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। तो वह पक्षी वहाँ पे कैसे मिल सकता है। फिर क्या हुआ, कोई हमारी पंचायत तो नहीं है, कोई हमारी पंचायत कब होती है, जब कोई मालूम है समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है दो ग्रुपों में, तब जो है कि वहाँ पे पंचायत होती है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि गांव में भी पंचायत नहीं होती, क्योंकि अभी उसका स्थान कौन ले लिया है, न्यायालय ले लिया है। सारे काम जो है कि न्यायालय में होते हैं। तो इसलिए वह बोल रही है, पक्षी बता रही है कि हमारी जो है कि ऐसी कोई पंचायत तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने इधर हालात ही कुछ ऐसे कर दिए हैं कि अपनी पीड़ा आपके सामने कहने का साहस किया। लेकिन आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, बता रही है पक्षी कि मैं तो ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी मतलब आप लोग को मालूम होगा कि जिसके हाथों में मालूम है ये सारे कामकाज होते हैं, वो लोग मेरी हालत ऐसी कर दिए हैं कि मुझे जो है कि ना चाहते हुए भी आपके सामने यह जो है कि कहने को मजबूर कर दिए हैं। अर्थात कुछ ऐसे कर दिए कि अपनी पीड़ा आपके सामने कहने का साहस किया। मतलब पीड़ा मतलब तकलीफ, समस्या, ऐसी जो है कि समस्या उन लोगों ने पाल दिए हैं कि मुझे आपके सामने इसे लाना ही पड़ा। क्योंकि देखिए क्योंकि मैं आपके राज्य की निवासी हूँ। आपके राज्य मतलब
जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं। जैसे यहाँ के आप लोग को मालूम होगा कि इस समय मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी लोग को मालूम है, हाँ? तो वैसे ही वह जो है कि पक्षी जिस राज्य में रह रही है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह जो है कि उनसे विनती कर रही है कि मैं अपनी समस्या इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आपके राज्य में रहती हूँ, इसीलिए जो है कि मैं आपसे यह जो है कि विनती कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको ये फरियाद बता रहा हूँ। सो आप ही नज़र आ रहे हैं, मतलब इसीलिए जो है कि आप नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये समस्या का बखान कर रही हूँ। आपसे सबका काम पड़ता रहता है, तो भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आप हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपसे जो है सभी लोगों का काम पड़ता रहता है, सभी लोगों का आप काम करते हैं। तो मेरे पास भी ये समस्या आई है, मतलब मेरे पास भी ये दुख की घड़ी है, तो मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं जो है कि आपसे पत्र लिख रही हूँ। मैं आप तक पहुँच सकती नहीं, अतः पत्र लिखकर अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही पक्षी बता रही है कि मैं आप तक जो है कि मिल नहीं सकती क्योंकि मैं पक्षी हूँ, और इसलिए मैं आपसे पत्र लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपसे जो है कि मिल नहीं पा रही हूँ। अगर मिलती आपसे तो सामने सामने बात होती, लेकिन आपसे जो है कि मिलना बहुत मुश्किल है, कठिन है, इसीलिए मैं अपना पत्र लिखकर आपसे जो है कि पहुँचा रही हूँ अपनी आप बीती को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि पत्र ही एक ऐसा जरिया होता है जो व्यक्ति यहाँ रहकर जो है कि दूर तक बात कर लेता है। मतलब आप यहाँ पे रहते हैं, अपनी जो समस्या या आपका जो है कि हाल चाल होता है आप गांव में पत्र लिखकर भेजते हैं या वहाँ से जो है कि पत्र मंगा के आप पूछते हैं। तो इस तरह मतलब कि व्यक्ति कहीं भी रहे पत्र के माध्यम से जो है कि एक दूसरे से बात कर लेता है। वही हाल पक्षी यहाँ पे कर रही है कि वह जो है कि उस मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकती, लेकिन अपनी आप बीती को वहाँ तक पहुँचा रही। अब देखिए बता रही है कि बात ऐसी है, मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। टाउन हॉल प्यारे बच्चों जगह का नाम है कि मैं इस टाउन हॉल परिसर में रहती थी और पता ठिकाना तो मेरा अब भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा पक्षियों का कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता है, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे कभी कहीं भी रहती हैं, मतलब उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि पक्षियों का एक घोंसला होता है, और वही वह बता रही है कि लेकिन मेरा जो घर है अर्थात मेरा घोंसला क्या हो गया है, उजड़ गया है। आप याद कीजिए इसी टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे। जो टाउन हॉल है आपको मालूम होगा, टाउन हॉल का नाम सुने होंगे, तो वही पक्षी बता रही है कि उस टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे। घने पेड़ मतलब कि वह जो है कि पूरी तरह से जो है कि एकदम पत्तियों से एकदम घने थे, घनघोर थे, अर्थात घिरे हुए थे, इतने घने उसमें पत्तियां थी। अपने रंग में रंगे हुए हरे भरे ललहाते झूमते रहते थे। कौन? पेड़, क्योंकि वह पेड़ इतने जो है कि घने थे और जो है कि वह हरे भरे थे कि वह जो है कि अपने आप में ही जो है कि ललहाते झूमते रहते थे, प्रसन्न रहते थे। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे, किसी को कोई कष्ट मतलब तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पेड़ पौधे जो है कि किसी से कुछ लेते नहीं बल्कि देते ही रहते थे। वह एक साइड में थे, अच्छा अच्छे तंदुरुस्त बिल्कुल एक किनारे, किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की, क्योंकि ये जो दोनों पेड़ थे वह एकदम एक किनारे पड़े हुए थे और उनसे जो है कि किसी भी लोगों का या किसी भी प्रकार से जो है कि अड़चन पैदा नहीं करती थी। अड़चन मतलब कोई रुकावट, कोई तकलीफ, कोई समस्या मतलब इन पेड़ों से नहीं होती थी। हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। हमारी बिरादरी मतलब क्या? पक्षियों की बिरादरी। आपको मालूम होगा जितने भी सारे पक्षी होते हैं उन सबका एक बिरादरी होती है, मतलब एक ग्रुप होता है। तो ऐसे ही मालूम है जैसे मनुष्य हैं उसमें सभी इंसान जो है कि आ जाते हैं, तो वैसे ही पक्षियों का भी यह बुजुर्ग बिरादरी है। तो बता रही है कि यह हमारे लिए तो बहुत जो है कि वरदान साबित है, क्योंकि आपको मालूम मेरे प्यारे बच्चों पेड़ पौधे जो है कि पक्षियों के लिए जो है कि सब कुछ है, उन्हीं से उनको जो है कि अन्न प्राप्त होता है, वहीं पे उनका बसेरा होता है, वहीं पे वो निवास करते हैं। तो पेड़ जो होते हैं पक्षियों के लिए बहुत वरदान साबित होते हैं। मेरी माँ से मैंने सुना था उनकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी।
मतलब कौन बता रहा है? मेरी जो गौरैया पक्षी वो बता रही है कि मैंने अपनी माँ से सुना था, और मेरी माँ बता रही थी कि उनकी माँ भी इसी पेड़ पे जो है कि जन्म ली थी, अर्थात वहीं पे पैदा हुए थे। मतलब इन पक्षियों का जो है कि बसेरा बहुत पुराना है, मतलब इनके पूर्वज भी यहाँ पे रहते थे। जानते हैं, इसी पेड़ पे मैंने अपना जीवन साथी पाया। जीवन साथी मतलब आपको मालूम होगा कि एक के साथ दो, अर्थात जो है कि अपने सुख दुख के जो साथी होते हैं उसी को जीवन साथी बोलते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कोई इंसान होता है या कोई पुरुष होता है, वो महिला के साथ जो है कि शादी करता है, मतलब अपने जीवन का उसी को बोलते हैं साथी। वैसे ही पक्षी ने अपना भी क्या किया? शादी कर लिया होगा, इसलिए उसको बोला गया जीवन साथी। मतलब इसी पेड़ पर जो है कि वो अपना जीवन साथी पाया। बीते बसंत में मेरा परिवार बढ़ा। बसंत ऋतु आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों बहुत सुहावना होता है। वही पक्षी बता रही है कि बसंत ऋतु जब आया था तो उसी समय मेरा जो परिवार बढ़ गया था और मैं भी 2 बच्चों की माँ बन गई। मतलब मुझे भी जो है कि 2 बच्चे हो गए और बच्चे मुझी पर गए हैं। आपको मालूम होगा कि पक्षी से जो बच्चे जन्म लेंगे तो पक्षी होंगे, तो वही पक्षी बता रही है गौरैया कि मेरे बच्चे भी मेरे पे गए हैं, मतलब मेरे जैसे ही हैं। ऐसा रिश्तेदार कहा करते हैं, मतलब जो उनके पहचान वाले हैं, जो नात रिश्तेदार हैं, वो सब उनको बताते हैं कि ये पक्षी जो हैं आपके जैसे ही। अपनी दिनचर्या के मुताबिक इन बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। मतलब वह बता रही है कि दिनचर्या मतलब जो दिन भर का कार्य होता है, वह दिन भर के कार्य आपको मालूम मेरे प्यारे बच्चों कि पक्षी जो है कि सुबह जो है कि अपने घोंसले को छोड़ देते हैं और बाहर जाकर कहीं पे जो है कि अन्न अर्थात अपने जो है कि जीविकोपार्जन के लिए अन्न बटोरते हैं। तो वही पक्षी बता रही है कि मैं इस घोंसले में, मतलब इस पेड़ के ऊपर जो घोंसला है, इस घोंसले में मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़कर अपनी दिनचर्या के लिए कहीं भी जाती थी और वहाँ पे जाने के बाद मुझे कोई भी खौफ नहीं रहता था, अर्थात मैं बेखौफ छोड़कर उनको दाना पानी की तलाश में घूमा करती थी। सभी जानते हैं कि हम वैसे भी नरम नाजुक हुआ करती हैं। गौरैया को जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितना मुलायम होती है, कितना जो है कि नाजुक होती है। और जब गौरैया इतनी नाजुक है तो उस पर हमारे बच्चे कितने जो है कि बलशाली हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उनके बच्चे भी तो बहुत कमज़ोर होंगे, नाजुक ही होंगे। तो वही बता रही है कि उनकी उम्र ही क्या थी, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों का शोरगुल सुन आंखें मूंद लिया करते थे। सोच लीजिए कि पक्षी इतने जो है कि नाजुक थे, इतने कोमल थे कि पक्षियों का जो शोरगुल, अरे जो पत्तियों का जो शोरगुल होता है, जो आवाज़ होती है जो खड़खड़ाने की मेरे प्यारे बच्चों, जब हवा बहती है तो पत्तियां खड़खड़ाने लगती है, तो उस खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर ये बच्चे जो है कि अपनी आंखों को बंद कर लेते थे। फिर दिन भर का शोरगुल अलग, जो दिन भर शोरगुल होता है वो सब अलग है, लेकिन वो अपनी आंखों को शोरगुल से अपनी बंद कर लेते थे। इन पेड़ों का यही घनापन भयंकर तम शोर को रोक लिया करता था और मैं अपने बच्चों के संग चैन की नींद में डूब जाया करती थी। वही पक्षी बता रही है, ये जो पक्षी जो घनघोर जो वृक्ष है, यह घनघोर वृक्ष जो होता है आवाज़ को रोकता है, अर्थात उनकी आवाज़ को, जो शोरगुल है, जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को उन तक पहुंचने नहीं देता है। इसीलिए पक्षी अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में आराम से जो कि चैन की नींद लिया करती थी, अर्थात वहाँ पे रहती थी। फिर क्या हुआ, दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छांव में 2 पल सुस्ताते भी देखा है। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई राहगीर होता है, जब कहीं चलता है, चलते चलते थक जाता है, धूप लगती है, तो यहीं पर जो है कि वह रुक कर क्या करते थे, आराम करते थे, सुस्ताते थे। कई दफ़ा हाल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर खाना खाते दिखते थे, अर्थात वह जो है कि हाल में आपको मालूम होगा जब हाल है तो वहाँ पे शादी ब्याह और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे। तो पक्षी बता रही है कि जब लोग मालूम है इस कार्यक्रम में आते थे तो यहाँ पे पेड़ों के नीचे बैठकर खाना खाते थे।
मतलब वो घने वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न ग्रहण करते थे और साथ ही साथ इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। अर्थात क्योंकि इसी पेड़ पे ये पक्षी निवास करते थे, जिसके कारण वह जब वहाँ खाना खाते थे तो कुछ अन्न को जो है कि उनको छींटते थे और जिसके कारण वह अन्न उनको पक्षियों को मिल जाया करता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो है कि हम लोग इस पैराग्राफ में हम लोग जो है कि देखे, इस परिच्छेद में देखे। अब इसके अंदर की जो सारी बातें, जो समस्याएं हैं, जो कठिन शब्दार्थ हैं और इस परिच्छेद में क्या क्या दिया है, इन सारी चीज़ों को हम ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, अर्थात जो व्हाइट बोर्ड आपका है उसके ऊपर देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, यहाँ पे शब्द है और यहाँ पे अर्थ। अब ये सभी शब्दों का जो अर्थ आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे फरियाद। अब फरियाद मतलब क्या होता है? विनती करना, रिक्वेस्ट करना। दूसरा आपको परिसर मतलब आसपास का जो क्षेत्र होता है उसी को हम परिसर बोलते हैं। मुताबिक मतलब क्या होता है? के अनुसार। औकात मतलब हैसियत। अड़चन मतलब रुकावट, कोई समस्या होती है। बुजुर्ग मतलब बूढ़ा। दिनचर्या मतलब क्या होता है? प्रतिदिन का कार्य, रोजमर्रा का जो कार्य होता है। शोरगुल मतलब क्या? आवाज या कोलाहल। तलाश मतलब खोजना। मेहमान मतलब अतिथि। तो ये जो है कि शब्दार्थ है और इसी में आपको जो है कि एक मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरा जैसे अपने रंग में रंगे होना। अपने रंग में रंगे होने का मतलब होता है अपने आप में मस्त होना, खूब खुश होना, प्रसन्न होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका अर्थ है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय की सहल जाने पर सभी बच्चे अपने रंग में रंग जाते हैं, अर्थात डूब जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम होगा, हम लोग वाटर किंगडम की पिकनिक में जाते हैं। वाटर किंगडम में जब जाते हैं तो जाने के बाद सभी बच्चे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वह वहाँ पे एकदम डूब जाते हैं। नहाने में, स्लाइड पे घूमने में, सब आनंद लेने में अपने आप में क्या होते हैं? घुल मिल जाते हैं। तो वही बताया गया है कि अपने रंग में डूब जाना। तो इसके बाद है, हम लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करके लिखना। प्रत्यय और उपसर्ग दो अलग अलग चीजें हैं। प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो आगे लगता है शब्द के, जो पीछे लगता है। और उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो आगे लगता है। तो यहाँ पर जो है कि प्रत्यय आपको जो कि ढूंढकर आपको अलग करना है। जैसे आपको देखिए यहाँ दिया है, जैसे फुदकती, ये आपको शब्द है। अब इसका जो मूल शब्द है फुदकना। मूल शब्द क्या है? फुदकना। और फुदकना से जो है कि फुदकती, अर्थात ई प्रत्यय आपको लग गया। देखिए बड़ी ई का मात्रा, मतलब ई क्या है? प्रत्यय लग गया है, जो शब्द के एकदम पीछे आगे लगा हुआ है। दूसरा देखिए विरादरी। अब ये विरादरी जो है कि इसका मूल शब्द क्या है? विरादर। विरादर से जो है कि विरादरी बना हुआ है। अब इसमें भी देखिए शब्द के एकदम पीछे जो है कि ई है। कौन सी? बड़ी। तो जो बड़ी है वही क्या है? इसका प्रत्यय। अब तीसरा आपको दिया गया है विस्तृत। अब विस्तृत में जो है कि विस्तार से विस्तृत बना हुआ है। विस्तार मतलब क्या है? मूल शब्द है। अब इससे जो है कि विस्तृत बना है और इसका जो आपको देखिए जो प्रत्यय दिया गया है विस्तृत, इत। इत जो है कि इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रत्यय है जिसको आपको शब्द में से ढूंढकर अलग करना है। अगला आपको दिया गया है विरुद्धार्थी शब्द, अर्थात निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। उल्टा, जैसे वरदान का उल्टा क्या होता है? अभिशाप। जीवन का उल्टा क्या होता है? मृत्यु। कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ उल्टा होता है। उजड़ना मतलब बसना। और विस्तृत मतलब संक्षिप्त। विस्तृत मतलब फैला हुआ और संक्षिप्त मतलब सिकुड़ा हुआ। तो ये विरुद्धार्थी शब्द थे और इसी में आपको कुछ प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। खुद आपको लिखकर जो है कि वीडियो में शेयर करना है। जैसे आपको दिया है, गौरैया पक्षी ने किसे पत्र लिखा? आप सभी को मालूम होगा कि गौरैया पक्षी किसको पत्र लिख रही है। दूसरा है, गौरैया पक्षी कितने बच्चों की माँ बनी? सबको मैंने बताया कि कितने पक्षियों की माँ बनी है। और तीसरा है, गौरैया कहाँ रहती थी? तो ये तीन प्रश्न हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जो प्रत्यय दिया गया है और विरुद्धार्थी शब्द, ये सभी चीजों को आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से इस वीडियो को बार बार देखिए। और वीडियो को देखने के साथ साथ यह जो है कि सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपको दिए गए हैं इनका अध्ययन कीजिए और साथ ही साथ इसको गृहकार्य कॉपी में लिखिए और उसको जो है कि शुक्रवार और शनिवार को अपने वीडियो में, अपने ग्रुप में इसको भेजिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।